आपको वहां ले जाते हैं जिस अध्याय को सुनने के लिए देवता तरसते हैं और कहते हैं कि देवता भी आसन मार के बैठ जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और वह है विश्व रूप दर्शन योग। तो आइए भगवान का अब हम दर्शन करेंगे विधि विधान से। जो अविराट रूप भगवान ने दिखाया है, लेकिन भगवान के रूप को अच्छी तरह से आप केवल तभी समझ पाओगे जब राधा रानी की कृपा हो। तो एक भजन हमारी राधा रानी के नाम का, श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। सपने में अनोखी बात हो गई हो सखी, सपने में अनोखी बात हो गई। सावे से मेरी मुलाकात हो गई, सावे से मेरी मुलाकात हो गई, सावे से मेरी मुलाकात हो गई, सावे से मेरी मुलाकात हो गई। सगे सपने में, सगे सपने में अनोखी बात हो गई, सगे सपने में अनोखी अरे सावे से और सावे से मेरी मुलाकात हो गई, सावे से मेरी मुलाकात हो गई, सावे से मेरी मुलाकात हो गई।
लिए वो पास मेरे आए, मुझ बिरहन से दिल वो लगाए, मुझ बिरहन से दिल वो लगा, मेरी अखियों से अश्कों बरसात हो गई, मेरी अखियों से अश्कों की बरसात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सखी सपने में अनोखी बात हो गई, सखी सपने में अनोखी बात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई। अपने साजन की पागल दीवानी, अपने साजन की पागल दीवानी, अपने साजन की पागल दीवानी, साजन की पागल दीवानी, ऐसी चित्र की कहानी, ऐसी चित्र की कहानी, उनकी झलक में सौगात हो गई, उनकी झलक में सौगात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, उसके सपने में अनूठी बात हो गई, उसके सपने में अनूठी बात हो गई। सामने से मेरी मुलाकात हो गई, 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 सामने से मेरी गीता अतः चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवान उवाच एवं विवस्ते योगं प्रोक्तवान् हमत्ययं विवस्वान् भवे प्राह मुनिरक्षा सवे ब्रवीत्। हे अर्जुन सुन, अपरम भवतो जन्मं परम जन्म विवस्वः कत्मे तदि जानीयानं तद्मादौ प्रोक्तवनीति। सुनो अर्जुन, जो मैं तुझे योग बताते जा रहा हूँ वह योग मैंने पहले भी कहा है, सूर्य नारायण देवता को सुनाया, सूर्य नारायण देवता ने सुन के फिर आगे वह विवस्वान के पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया। जब ये सुना अर्जुन ने तो अर्जुन का दिमाग घूम गया। बोले भगवान आप अब खड़े हो मेरे सामने और आप कह रहे हो आपने सूर्य देवता को सुना दिया। अभी तक वो भगवान नहीं कह रहा, वो पहचाना ही नहीं, वो तो श्री कृष्ण कह रहा है। श्री कृष्ण उसके भाई है, उसके मित्र हैं कि अरे माधव ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने सूर्य देवता को सुनाया, तुम तो अब हुए हो। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरे मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके, लेकिन तुझे याद नहीं है और मुझे सब कुछ याद है। इसलिए सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि अनेक जन्मों में मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, मैं उनको सबको जानता हूँ। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुज्ञानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अनेक प्रकार से साकार रूप होकर प्रकट होता हूँ और पापियों का नाश करता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ। और यही बात तुलसी बाबा भी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं
बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कि जब जब होए धर्म की हानि, 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 ओ भाड़ ही पापी महाअभिमानी, बड़े पापी महाअभिमानी, ओ जब जब होए धर्म की हानि, भाड़ ही पापी महाअभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, बड़े महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और बराही कृपा निधि सज्जन पीरा, सजन जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सो हे अर्जुन, ज्ञान कर्म संन्यास योग में बता रहे हैं भगवान, बड़े ध्यान दे के सुने कि आप कार्य क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वह कार्य क्यों कर रहे हैं। कैसे? एक तलवार, एक चाकू किसी डाकू के हाथ में देखो, रास्ते में किसी लुटेरे के हाथ में देखो तो प्राण निकल जाएंगे कि हे मेरे प्रभु, इसके हाथ में चाकू लगाई, ये मुझे मार देगा, मेरा धन छीन लेगा, मेरी जान गई। लेकिन कोई बीमार हो जाए और डॉक्टर के हाथ में उस तरह लगा हो, चाकू लगा हो, और पता है कि ये पेट भी काटेगा मेरा, मैं फाड़ेगा, चीरेगा, लेकिन बड़े खुश हो गए और ये कहोगे भगवान हो आप ही बचा रहे हो मेरे बच्चा। अब दोनों के देखिए, दोनों के हाथ में चाकू है, कर्म दोनों का क्या है, चीड़ फाड़ करना, लेकिन एक चाकू उठा रहा है जिंदगी लेने के लिए और एक चाकू उठा रहा है जिंदगी देने के लिए। तो कह रहे हैं कि कर्म क्या कर रहे हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्म क्यों कर रहे हो। अब बड़े ध्यान दे के सुनना, ये सारी समझ लो निचोड़ की बात है, भगवत गीता का सार तत्व का पॉइंट है। हम पूजा तो कर लेते हैं भैया, पर हम ये जानते नहीं कि पूजा होती क्या। ना मंत्र से भगवान मिलते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, ना तीर्थ से मिलते हैं, ना मंदिर में बैठे हैं, ना मस्जिद में बैठे हैं, ना काशी में बैठे, ना गुरुद्वारे में बैठे हैं, भगवान बैठे हैं तो सद्गुणों में छुपे बैठे हैं। आप केवल सच्चाई के रास्ते पे चलो, परमात्मा रात दिन आपके साथ है। अब तुम बताओ, ये भगवत गीता क्या किसी धर्म की बात है खाली? क्या ये केवल हिंदू धर्म के लिए बोल रही है? भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ा धर्म मानवता है। जब तू खुद को सुधार ले, आज इतनी लड़ाई क्यों है संसार में? क्योंकि आपको पंडित जी, व्यास, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही मैया, जो सच्चाई बता रही हूं, आपको बातें तो बता देंगे और आप भोला भाला मन से स्वीकार कर लेगा, बोले व्यासपीठ से बात कही जा रही है, और मन में जहर भर जाएगा। कोई लड़ाई करेगा, कोई कहेगा हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा उनका विरोध करो। देखो, अपनी संस्कृति को मानो। मैं खुद सनातनी हूँ, हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू हूँ। हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू, और कट्टर हिंदू का मतलब मेरा बड़ा उल्टा है। कट्टर हिंदू का मतलब किसी का विरोध नहीं है मैया। कट्टर हिंदू का मतलब है जो नीति संगत बात है, शास्त्रों के अनुसार है। मैं खुद भी उन पे चलना चाहती हूँ, संसार को भी चाहती हूँ कि उन्हीं शास्त्र संगत बातों पे चले। और हमारा शास्त्र क्या कह रहा है? हमारा शास्त्र कह रहा है कि भगवान सत्य स्वरूप है, तू किसी का बुरा मत कर, तू अच्छे रास्ते पे चल, तू उन बातों को मान और तू घबरा मत। जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं खुद शरीर धारण करके विनाश कर डालूंगा।
एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, दिल को छूने वाली बात 11वें श्लोक में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, हे प्रथानंदन, मेरा भक्त मुझे जिस भाव में बसता है मैं भी उसे उसी भाव में भजता हूँ, मैं उन्हें उसी तरह का आश्रय देता हूँ। बड़े ध्यान देके सुनना। मान लो किसी मैया ने कन्हैया को अपना पुत्र मान लिया, तो कन्हैया तो 3 लोक के स्वामी हैं, पर वे उस मैया को अपनी माता ही मानेंगे। और किसी सखी ने, किसी गोपी ने जब भगवान को प्रीतम माना तो भगवान भी उसके प्रेमी बन गए। सुदामा ने मित्र माना तो भगवान मित्र बन गए। और सुदामा के कैसे मित्र बने कि सुदामा के पैर में कांटा चुभा है और भगवान अपने मुख से दांतों से खींच के उन पामों को हाथ में रख के उस कांटे को निकाल रहे, आंसुओं से उसके पग धो रहे हैं। सो तुम भगवान के लिए आए हो तो ऐसा मत समझना, भगवान भी तुम्हारे लिए आए हैं और वो बैठे हैं यहाँ, साक्षात बैठे हैं। सो भगत मेरे लिए रोता है तो मैं रोता हूँ, भगत मेरे लिए हंसता है तो मैं हंसता हूँ, भगत मुझे भोग लगाता है, मेरे लिए व्रत, आज एकादशी का व्रत है भैया। अच्छा, कितने लोगों का व्रत है, जरा हाथ खड़े करो। अच्छा, एक बात और बताओ सांची, कितने लोग हैं जो हमसे ये सुन चुके हैं कि एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए? दीपू भैया, तुमने तो कई बार सुन लिया, हाथ ना खड़ो करो। देखो मैंने दीपू को नाम क्यों लिया, वैसे तो मेरे सब अपने हैं, पर ये बाला एक तरह से संगीत का सहारा देकर, पूरी संगीत बहुत बड़ी शक्ति है, तो भागवत का एक बहुत बड़ा हिस्सा। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा पहले अपना भगत है ना, उसको फटकार में पहले लगाता हूं, क्योंकि प्यार करने वाली मैया ना जब मारती है तो किसी कल्याण के लिए मारती है। सो बंधुओं, व्रत रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि ये चाहो न चाहो ये परमात्मा से मिलन करा के रहते हैं। सो भगत भगवान के लिए जब भूखा रहता है तो भगवान भी उसके लिए भूखे रहते हैं। सो हे अर्जुन, तू निर्भय होकर कर्म कर और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुझे सभी तेरे बंधनों से मुक्त करा दूंगा। और आगे भगवान जो बता रहे हैं उस अध्याय का नाम है 5वां अध्याय, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। संन्यास का क्या मतलब है बंधुओं? जो संसार समझता है, पहले मैं वह बताती हूँ। संन्यास का मतलब, जैसे आपने, अच्छा आपको आपके तरीके से समझाती हूँ। पहले क्रिकेट चलता था, क्रिकेट पहले के अभी भी चलता है, तो किसी कलाकार ने, किसी क्रिकेट वाले ने मान लो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया तो क्या कहा जाता है? बोले उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, यानी छोड़ दिया, त्याग दिया। तो लोग बाग छोड़ने को संन्यास कहते हैं, पर भगवान कहते हैं कि संन्यास का क्या वास्तविक अर्थ है कर्म के मामले में। क्योंकि एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू कर्म कर, और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि तू कर्म का कोई भी मान मत रख, करता तू नहीं है, करने वाला तू नहीं है, करने वाला मैं हूं। तो अथ 5मो अध्यायः, अब अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणास् कृष्ण पुनर्योगौ च संससि यच्छेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितः। हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात कहते हो और फिर कर्म योग की प्रशंसा भी करते हो, तो मैं बड़ा भ्रमित हो रहा हूँ कि मैं कर्म योग क्या है, मैं कर्म करूं या ना करूं? क्योंकि आप कह रहे हो कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर और फिर कर्मों को त्याग। तो मेरी समझ
समझ में बात नहीं आती तो भगवान समझा रहे हैं कि सुन अर्जुन, सन्यास का मतलब क्या है। सन्यास का मतलब है कि तू कर्म तो कर पर खुद को कर्ता मान के मत कर, और कर्म से जो फल मिले उसका त्याग कर। जैसे आप लोगों ने ये आयोजन करवाया, भगवत गीता का पाठ करवाया और आप यहाँ आए हो, तो बंधुओं आप भगवान से कोई भी डिमांड मत कर। मैं सत्य बता रही हूँ, फंसते हम कहाँ हैं। दुखों का कारण समझना, पहला कारण तो भगवान ने बता दिया कि हमारी आशाएं अपेक्षाएं दुखों का कारण है। दूसरी बात, हमारी आधी से ज्यादा पूजा डिमांड से होती है। कई लोग तो भागवत में, गीता में भी, सत्संग में भी शर्त रख दे, मैं बोले बस मेरे छोरा को ब्याह हो जाए, बस नौकरी लग जाए। अरे भैया रिश्वत काहे को दे, ऐसी रिश्वत की आदत पड़ गई तुमको देने की कि भगवान को भी कह रहे हो। अब बताओ भगवान को तुम्हारे प्रसाद की जरूरत है? लोग कहते हैं भगवान तू ये काम बना दे, मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा। तुम प्यार में जाके खिला के आओ भाई। हमारे पास तो सच बता रहे, हाथ जोड़ के विनती करना है, कभी कोई इस भावना से कथा की बात मत लेके आना कि दीदी मैं कथा करूंगी बस मेरा ये काम बन जाए। देखो तुम्हारे भाग में होगा, उनकी कृपा होगी, वो तो वैसे भी बना देंगे, और नई भाग में है तुम लाख कोशिश कर लेना फिर तुम्हारी बात बनने वाली है ही नहीं। सो भगवान से कुछ भी डिमांड मत रखो, भगवान के हो जाओ। ये कथा कराई पर कथा कराने वाले आप नहीं हैं। कथा कराने वाले परमात्मा है, कथा करने वाले परमात्मा है, और कथा को सुनने वाले भी परमात्मा है। अच्छा, सुनने वाले कैसे परमात्मा? बड़े ध्यान देकर सुनना। कहने वाले तो इसलिए परमात्मा क्योंकि गुरु रूप परमात्मा का ही रूप है। अगर भगवान इतनी शक्ति ना दे में तो दीदी की औकात क्या है कि दीदी इतनी देर बैठ के आपको गीता का सरल ज्ञान दे सके। और सुनने वाले भगवान कैसे हैं? भगवान की कृपा होगी तो ये गीता का ज्ञान आपके दिमाग में बसेगा, और कृपा ना होगी तो ये भी सरक जाएगा, क्योंकि आप पहली बार ना सुन रहे कथा। अब जाने कितनी कथा सुन चुके हो, लेकिन परीक्षा की जब घड़ी आती है तब उस वक्त पता चलता है कि हम हारे ही बैठे। तो भगवान कहते हैं कि तू तत्व से प्रभु को जान और उनका फल छोड़ दे। और छठा अध्याय जिसका नाम है आत्मसंयम योग। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। के अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः न सन्यासी च योगी च न निर्विघ्न चक्रियः। जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय ना लेकर, बड़े ध्यान से सुने, केवल कर्तव्य करने के लिए कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी और वही सच्चा योगी। जैसे अब बड़े छोटे छोटे उदाहरण देके समझाती हूँ। किसी के घर में बूढ़ी सास और बड़ी लड़ाक, भाई साहब जीने नहीं देती, बहू को कुछ समझे ना ताने मारे, तो उसकी सेवा करो ये सोच के मत करो कि माता जी कैसी है। किसी का भला करो ये सोच के मत करो, आप बिल्कुल भूल जाओ आपका कर्तव्य सेवा करने का। आप अच्छाई करो क्योंकि आप अच्छे मनुष्य हो। छोटी सी उदाहरण मुझे याद आ गया, पहले भी सुना चुकी, फिर से याद दिला रही हूँ कि एक साधु थे, नदी किनारे गए और स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू डूबा जा रहा था और महाराज ने वो बिच्छू पकड़ के किनारे पे रख दिया। बिच्छू का स्वभाव था डंक मारने का। उसने जैसे ही महाराज उसके प्राण बचाना चाहते थे, जैसे ही महाराज ने उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिया। और डंक मारा तो आपने सुना होगा बिच्छू का काटा बड़ा दर्द करता है। तड़प गए महाराज पर कुछ ना बोले, और वह धीरे धीरे बिच्छू चलता 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 फिर पानी में चला गया। महाराज ने फिर उसे निकाला और फिर बिच्छू ने डंक मारा। फिर वो बिच्छू पानी में गया, महाराज ने फिर निकाला और बिच्छू ने फिर डंक मारा। 6-7 बार ऐसे ही डंक मारता रहा। तो चेला बोले, प्रभु आपका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा। एक बार के बिच्छू काटे का दर्द नहीं सहा जाता और आप 6 बार इससे चोट खा चुके, आप क्यों ऐसा कर रहे हो बार बार? इसको मार क्यों नहीं देते? इसको फेंको दूर।
हमारा मन तो करता है लेकिन इसको कूट डाले। महाराज मुस्कुराए, बोले नहीं, अरे बाबले ये बिच्छू है, इसका स्वभाव डंक मारना है। जब ये अपना स्वभाव नहीं भूल रहा तो मैं साधु हूँ, मेरा काम दूसरों की रक्षा करना है, दूसरों को बचाना है, तो मैं अपना स्वभाव भला कैसे भूल जाऊं, कैसे उसकी जान की रक्षा न करूं। सो बंधुओं, जो कर्म करो परमात्मा के लिए करो, अपने लिए करो, कभी किसी को कुछ सोच के कर्म ना करो। अब भगवान बता रहे हैं कि ये मन ही हमें दुख में बांधता है। बड़ा ध्यान देके सुनना। आत्म संयम योग इस अध्याय का नाम है। इस मन को जीतो, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सुख दुख में एक से रहो, और अपमान भी देखो, दो चीज सहनी बड़ी मुश्किल है। एक तो सम्मान सहना, कोई जरा सा बड़ा आदमी बन जाए, किसी का नाम हो जाए, फेमस हो जाए, कल तक आपके साथ बैठता था, आपका मित्र था, बात करता था, और जरा फेमस हो जाए फिर जाके पूछ के देखो, आपके सामने ऐसा व्यवहार करेगा जैसे आपको जानता ही नहीं। तो सम्मान सहना भी कठिन है और अपमान सहना भी कठिन है। और जो सच्चा भगत होता है वो सुख दुख में, मान अपमान में एक सा रहता है। सो अर्जुन, इस मन को जीतो, क्योंकि ये सारा विवाद का जड़ ये मन है। मन ही हमें पाप करवाता है, मन ही हमसे पुण्य करवाता है, मन ही दूसरों का दिल दुखाता है और मन ही दूसरों का बना देता है। जब ये मन विषयों में लग जाए तो नरक के रास्ते खुल जाते हैं, और जब ये मन भगवान में लग जाए तो वही मुक्ति का कारण बन जाता है। अब अर्जुन कह रहा है, बड़े ध्यान देके सुने कि भगवान, ये तो मैं जान गया कि ये मन ही दुख सुख का कारण है, लेकिन इस मन को वश में कैसे करें? क्योंकि देखो, जानते समय, मान लो कोई शराब पीता है, मान लो किसी को क्रोध बहुत आता है, और भी कोई किसी की कमी है, तो जानते सब है, लेकिन और छोड़ना भी चाहते कि भगवान छोड़ दो भाई, आदत छूट जाए, लेकिन उस आदत को छोड़ नहीं पाते। तो हम उस आदत को छोड़ें कैसे, करें क्या? तो भगवान समझा रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे घोड़े का बच्चा होता है, जब छोटा है तो उछल उछल के अपना खूंटा तोड़ तोड़ के भाग के जाता है, तो जबरदस्ती उसको कस के खूंटे से बांधा जाता है। तो इस मन को खूंटे से बांध, और खूंटे से बांधने का क्या तरीका है वो मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा मन भी बड़ा चंचल है। आपने सुना भी, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, हो राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे समझाऊं? तो भगवान कहते हैं, तू इसे खूंटे से बांध। और खूंटे से बांधने का तरीका क्या है? कसम खा लो आज यही। बोले क्या कसम खा लें? बोले कोई ना कोई सेवा लेंगे भगवान। मैंने कल भी चर्चा करी थी, पूषा जी के हम बैठे थे, एक छोटी सी सेवा बता रहे हैं, बहुत छोटी सी, पूजा तो बाद की बात है। नियम है हर आदमी को कि भगवान के माथे पे चंदन लगा के हम अपने माथे पे चंदन जरूर लगाएंगे। क्यों? जैसे सुहागन स्त्री होती है ना, मंगलसूत्र पहनती, मांग भरती कि मैं उनकी हो गई, तो ये तुम्हारी निशानी है प्रभु, हम आपके हो गए। और दूसरी बात, राधा 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 ना कही जावे, राम 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 राम। भगवान कोई चुन लेना, कोई फर्क नहीं है, नियम से करना। क्योंकि जब वाल्मीकि जी, आपने कथा सुनी है, उनके जीवन में जब संत आए और वाल्मीकि जी ने कहा कि हे संतों, आप कह तो रहे हो कि ये संसार किसी का नहीं, और मैंने देख लिया, क्योंकि जब मैंने अपने घर वालों से पूछा कि जो पाप मैं करता हूँ, आदमियों को मारता हूँ, चोरी करके धन लाता हूँ, जब उनका फल मिलेगा क्या तुम भोगोगे? तो सबने मना कर दिया। सो मेरा मन टूट गया
पुरुषार्थ योग फिर आ गया और वाल्मीकि जी का मन भगवान की तरफ मुड़ गया। लेकिन भगवान मुझे कहना ही नहीं आता, तो क्या कहना शुरू करा? वो हर वक्त मार काट करते थे, ये मरा वो मरा, मरा 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 राम 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 मजीरा 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 बोलिए श्री राधा राम सरकार की जय। मरा मरा कहते राम राम हो गया। और मैंने बाद में कही मजीरा मजीरा। एक सास ही मैया जीरा बहुत पसंद कराई। भगवान को नाम कभी ना ले, कह भाई बहू दाल में जीरा डाल, बहू रायते में जीरा ला, बहू जीरा। अब बहू ने सोची आपको धार क्या होएगा, तो बहू कह रहे मजीरा 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 मजीरा। सास के कान में मजीरा 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 मजी पड़ी और सास को आदत पड़ गई। सास के विचार बदल गए, सास भी राम जी राम जी राम जी राम जी कहने लगे। सो उस माला में बांध लो खुद को, ये माला आपका उद्धार कर देगी। ये बार बार मन भटकेगा। पहली बात बताई, खूंटा से बांधो। खूंटा क्या बताया? अपना पहनावा। देखो फिर कहती हूँ, दाढ़ी रखने में मुसलमानों को शर्म नहीं आती। यहाँ तो कई दाढ़ी ऐसे रखे हैं आजकल, पता न लग सके हिंदू के मुसलमान। ढोलक वाले हंस गए, भैया तुम्हें ना कह रही किसी व्यक्ति विशेष पे मेरा कमेंट ना है। अच्छा कभी कभी दाढ़ी बड़ी काम की चीज हो जाए। आपके पीछे जो भैया जी बैठे सफेद दाढ़ी वाले, ये हमारी कितनी भागवतों में वासुदेव जी को रोल अदा कर चुके। जब इनकी दाढ़ी पर फर्क लोग कारी थी, अब सफेद रह गई, कारी से सफेद रह गई। कई बार तो ऐसा हुआ, ये ऑफिस से आ रहे और हम कथा में जा रहे, रास्ते से हमने कहा बैठो महाराज, और हमने इनका नाम ही श्री जयपाल जी से नाम वासुदेव जी रख दिया। तो दाढ़ी कभी कभी काम की चीज भी हो गई। पर कहने का अर्थ ये है कि उनको जब नमाज का टाइम है तो दौड़ बसती है, नमाज पढ़नी है, सब काम छोड़ दो। और यहाँ आरती का टाइम है, आप देखना मस्जिद में नमाज होगी, हर मुस्लिम के सिर पे पल्लू आ जाएगा। मैंने देखा है आपको से। लेकिन हमारे पड़ोस में आरती हो रही होगी, भागवत जी हो रही होगी, आधे से ज्यादा लोग आएंगे भी ना। और आएंगे तो सोचेंगे 10 मिनट पहले जामे, हाजिरी लग जाएगी, पड़ोस पर निभा लेंगे। अरे तुम इनके संग पड़ोसगिरी निभा लोगे, लेकिन जो तुम्हारा सच्चा अपना प्रीतम है वो तुमसे मिलने आया है, कुछ समय उसके लिए निकालो। तो इस मन को जबरदस्ती बार बार, जैसे घोड़े के बच्चे को जब उछल उछल के जावे तो 2 टांगों पे बैत लगा। तो बड़ा प्यारा भजन याद आ गया, गाँव के कथा सुना गा दे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। के ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा,
अकेला ओ चार दिनों का है जग मेला कोई न साथी संगी अकेला जैसा तू आया जग में वैसे ही तू जाएगा और मुट्ठी बांध के जाया जग में हाथ पसारे जाएगा ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब तेरे से पंछी निकल जाएगा जब पापी मन करे भजन बाद में प्यारे पछताएगा जब तेरे से पंछी निकल जाएगा जब बहुत सी तो ऐसी हो मैं भैया पूजा भी करेंगी तो प्रसाद अपने चुप अपने पोते को रख लो नाटी को धर लो हो भाई बंधु कुटुंब कबीला सबसे कह रही हूँ बहू जी के चक्कर में बहुत से छोरा बहन बेटी को मिलने उना में समझने वाले समझ गए जी को भूल जावे क्योंकि भाभी आ गई और टाइम ना है ओ भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो जग का झूठा मेला मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे तेरा प्यारे मातम मनाएंगे बाद में प्यारे पछताएगा जब दिल से पंछी निकल जाएगा ओ पापी मन करे भजन बाद में प्यारे पछताएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा नाम नाम का सुमिरन करे ले जय श्री राम जय श्री राम ओ जय श्री राम जय श्री राम ओ नाम का सुमिरन करे ले ओ राम जी का नाम प्यारे मत में धरे ले राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा
भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू ऐसे नहीं काबू कर पा रहा हो, बड़े ध्यान दे के सुन, तो तू ध्यान का सहारा ले, योग का सहारा ले। क्योंकि बंधुओं, भगवान कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर में 8 चक्र हैं। अब उतना समय नहीं है, वरना सच बताऊं एक एक श्लोक को 7-7 दिन तक समझाया जा सकता है, एक श्लोक को। और हमें कहने पूरे आज 18 अध्याय, और प्रेम में इतने पागल हो चुके जिनके यहाँ हम रुके हुए हैं। हमारी गीता बहन जी हरकृष्ण डिग्री कॉलेज के पास है, आप भी आ जाइए, स्वागत है। आज सारी रात खाटू श्याम का जगराता करने की और ठान ली कि बाबा आज तेरी ज्योत जलाएगा। तो भैया जिसको आना हो स्वागत है, चलना यहाँ थोड़ी देर बाद जब हम जाएंगे तो हमारे साथ ही चलना सारी रात, क्योंकि एकादशी जागरण का बड़ा महत्व है। सारे पाप जीवन के मैया इस जागरण को सुनने से कट जाते हैं। और ये बालक आप देख रहे हो जो अंगोछा डाल के आया है, कल रात इसने एक भंडारे में पूरी रात आटा लगाने की सेवा दी है। और उसके बाद आज मैंने कहा बेटा, और यहाँ का नहीं, अमरा गांव दूर से आया। उसके बाद मैंने कही लाला खाटू श्याम की ज्योत जगानी है तो आजा बेटा मेरे बच्चे। तो ये दौड़ा हुआ चला आया कि दीदी मैं आ रहा हूँ, और साथ में जो बाबा विराजे हैं खाटू श्याम छोटे से रूप में, उनको लेके आया है साथ में। बोलिए बांके बिहारी लाल की।